Find the work done by the force F. क्या समझ में आया? कि ये छत है, बोल रहा कि एक ऑब्जेक्ट है सर जो एक स्ट्रिंग से लटका हुआ है। हाँ, जैसे ये छत हो गया और यहाँ पर ये ऐसे करके क्या है, एक स्ट्रिंग है ऐसे करके लटका हुआ है, ये ऑब्जेक्ट जिसका मास है m और स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, l है। इसके ऊपर एम क्या हो रहा है, एक वेरिएबल फोर्स लग रहा एल। है। हाँ, इसके ऊपर एक वेरिएबल फोर्स लग रहा है, मतलब जो फोर्स कांस्टेंट नहीं है वो चेंज कर रहा है। ठीक है, ये फोर्स लग रहा है और हाँ ये तब तक लग रहा है, यस। और इस स्ट्रिंग को क्या किया, ये यहाँ से बॉल को ग्रेजुअली, ग्रेजुअली क्या बोला इसने वर्ड, ग्रेजुअली कहाँ पे ले जाता है, एट एन एंगल थीटा पे, मतलब ग्रेजुअली ट्रायंगल थीटा। थीटा पे, यानी अभी तो कोई वर्टिकल के साथ एंगल 0 है, बट ये स्ट्रिंग कुछ देर बाद यहाँ पे आ जाएगा, हाँ है ना। और ये कौन लेकर के जा रहा है, कौन सा फोर्स की वजह से जा रहा है, इस फोर्स मतलब की हम वजह से। एज्यूम कर लेते हैं इसको कि वहां पे आ सकता है। इसने बोल दिया ना क्वेश्चन में कि फोर्स F लगाओगे और ये फोर्स वेरिएबल फोर्स है, तो ये जो बॉल है यहाँ से यहाँ पे जाएगा हाँ ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे लेकर के जा रहे हैं, बट ये जो फोर्स लग रहा है वो वेरिएबल है ना। और जब यहाँ पे लेकर के जाओगे तो वर्टिकल के साथ ये एंगल कितना बना रहा होगा, थीटा। तो आपसे पूछा है कि बताओ इस फोर्स की वजह से थीटा। वर्क कितना होगा, है है ना, इस फोर्स की वजह से वर्क कितना होगा, यही तो पूछा है तो क्वेश्चन में। लिखेंगे मास इक्वल्स टू एम। हम्म, हाँ सर। अब मुझे बताओ ये फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है, वेरिएबल है ना। अच्छा मुझे बताओ बॉल के ऊपर कौन कौन सा वेरिएबल। फोर्स लगेगा, एक तो लगेगा mg, ठीक है, दूसरा फोर्स लग गया ये वाला F, और एक फोर्स लगेगा टेंशन, यही तीन फोर्स लगेगा। टेंशन। तो टेंशन वर्क स्ट्रिंग डन, की वजह। हाँ, तो वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्स, वर्क डन ड्यू टू टेंशन यस सर। प्लस वर्क डन ड्यू टू mg प्लस वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स F इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एफ। एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, चेंज। है के ना। टू माइनस के वन। हाँ, और क्वेश्चन में क्या बोला है कि बॉल को हम हाँ यहाँ से यहाँ लेकर के जाते हैं, बॉल को हम यहाँ से यहाँ लेकर के जाते हैं, बट कैसे लेकर के जाते हैं, ग्रेजुअली, कैसे, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली वर्ड का मतलब धीरे धीरे लेकर के जा रहे हैं। ग्रेजुअली। हाँ, ग्रेजुअली यहाँ बोला ना क्वेश्चन में, ग्रेजुअली लेकर के जा रहे हैं, अच्छा। तो इसका मतलब धीरे धीरे करके ले जा रहे हैं। धीरे धीरे ले आने का मतलब क्या होगा कि वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, नो, अगर धीरे से लेकर के जाओगे तो नो चेंज इन वेलोसिटी, है ना। जैसे मान लो कि तुम्हें किस कोई चीज को कुछ ये चीज रखा हुआ है, ठीक है, और इसको धीरे धीरे लेकर के जाओ यहाँ से यहाँ पर, तो क्या होगा कि इसका वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ग्रेजुअली वर्ड जब भी दिखे इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा। हाँ ठीक है, हाँ। सो जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, पहले बॉल यहाँ पे था फिर बॉल हम्म। पहुंच गया यहाँ पर, तो वेलोसिटी चेंज तो हुआ नहीं, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो, हाँ हाँ। है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, जीरो। k2 minus k1 is zero because सर वेलोसिटी नॉट चेंज मतलब वो कांस्टेंट पे हो जाएगा क्या? क्या चीज, अगर ये वर्ड नहीं लिखा होता ना तो फिर हम कांस्टेंट नहीं कहते वेलोसिटी को। जब वेलोसिटी। हाँ, अच्छा। हाँ, तो उसने बोल दिया है बॉल को हम ठीक यहाँ है से यहाँ ठीक ले है जा ठीक रहे है, हैं, समझ गया। बट ग्रेजुअली बिकॉज वेलोसिटी नॉट चेंज। ठीक, तो ये तो जीरो हो गया। अब लग रहा जी है सर। टेंशन, एक लग रहा है mg, दूसरा लग रहा है ये फोर्स। तो मुझे बताओ टेंशन तो रेडियली लगेगा हमेशा अंदर की तरफ, फोर्स एफ। बट क्या इस डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हाँ हाँ। इस डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है रेडियल डायरेक्शन में,
क्या रेडियल डायरेक्शन में इस नहीं मूवमेंट नहीं है? नहीं नहीं तो वर्क डन ड्यू टू टेंशन क्या हो जाएगा? ये क्या लिखूं? अगर जिस चीज 0 0, यस, दिस विल बी 0 because 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 in radial direction no displacement. डायरेक्शन That's नो डिस्प्लेसमेंट yes, correct. उसी तरह से वर्क डन ड्यू टू mg, वर्क डन ड्यू टू mg, यस सर mg, तो देखो mg किधर की तरफ लग रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, नेगेटिव नीचे लिखते नीचे की तरफ लगेगा, है ना, हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। यस तो देखो यानी वाई डायरेक्शन में हाँ लगेगा, ऐसे करके लगेगा नीचे की तरफ हाँ हमेशा। सही है तो नीचे वर्टिकल डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? देखो इनिशियली ये बॉल यहाँ पे था, अब फाइनली पहुंच गया यहाँ पर, तो इस वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? ये डिस्प्लेसमेंट हो गया डेल्टा वाई। आया बात समझ में? हाँ हो गया ना है ना, वर्टिकल पहले यहाँ पे था बॉल, फिर पहुंच गया यहाँ पर, तो हाँ वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? ये हो गया। इनिशियली यहाँ पे बॉल था, फाइनली इस लेवल पे आ गया, तो इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन डेल्टा में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा? डेल्टा वाई। करेक्ट? ओके, एनी प्रॉब्लम? वाई हाँ, तो वर्क यस डन सर ड्यू टू mg कितना हो जाएगा? नो सर नो प्रॉब्लम हाँ, mg किधर की तरफ लग रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड, बट डिस्प्लेसमेंट बॉल का डाउनवर्ड्स किधर की तरफ हो रहा है, ऊपर या नीचे? ऊपर हाँ, तो ऊपर हो रहा है, तो दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है, फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, सो वी कैन से जो हाँ वर्क होगा वो क्या हो जाएगा? माइनस mg इंटू हाँ डेल्टा वाई। करेक्ट? माइनस हाँ, तो अब मुझे बताइए डेल्टा वाई कितना होगा? अब अगर ये लेंथ l है, स्ट्रिंग का लेंथ कितना है? l है, और ये एंगल थीटा है, तो ये लेंथ कितना होगा टोटल? l cos थीटा होगा। ये लेंथ l है, तो ये l cos थीटा कॉस होगा। थीटा हाँ अच्छा, तो ये लेंथ पूरा टोटल कितना है? ये l है, ये पूरा लेंथ l है ना? एनी हाँ तो ये जो, हाँ हाँ, ये जो लेंथ हो हाँ जाएगा वो कितना हो जाएगा? डेल्टा वाई फिर कितना हो जाएगा? बताओ। डेल्टा वाई माइनस एल हो जाएगा हाँ, l माइनस l cos थीटा हो जाएगा। बड़े वाले में से छोटे को घटाओगे l cos थीटा को, तो ये मिल जाएगा ना? ठीक है, राइट यस यस तो ये क्या हो गया? माइनस mg इंटू l, 1 माइनस कॉस थीटा। करेक्ट? तो ये वर्क डन किसकी वजह से आ गया? mg की वजह से। हाँ तो देखो वर्क डन ड्यू टू फोर्स क्या हो जाएगा? वर्क डन ड्यू टू फोर्स, ये चीज तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो वर्क डन ड्यू टू फोर्स हो जाएगा माइनस ऑफ वर्क डन ड्यू टू mg। कोई प्रॉब्लम? तो वर्क डन ड्यू टू mg आपने निकाल लिया है, कितना था? माइनस ऑफ, नो सर हाँ, माइनस ऑफ mgl 1 cos थीटा, तो वैल्यू पुट कर दो, माइनस ऑफ माइनस mg इंटू l 1 माइनस cos थीटा, तो वर्क डन ड्यू टू फोर्स आ जाएगा तुम्हारा mg इंटू l 1 माइनस cos थीटा। करेक्ट? कॉस थीटा सिद्धांत यस सर ये निकालना था ना, वर्क डन ड्यू टू फोर्स कितना होगा? हाँ कर लोगे क्वेश्चन? जी नेक्स्ट क्वेश्चन करें? हाँ क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक इंक्लाइन है आपके पास, ठीक है, दिस इज द इंक्लाइन, हाँ ओके, और ये इंक्लाइन जो है हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है कितना? 37 डिग्री। करेक्ट? ठीक है,
और यहाँ पर एक Yes, sir. ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे करके, ऐसे करके एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, जिसका मास कितना है, जी 5 kg है, ठीक है। इस ब्लॉक को इस हाँ जगह से हम इस जगह पे पहुंचाते हैं, जो कि कितने हाइट पे है, h इक्वल टू 10 मीटर है। हेलो, यस सर। हाँ, तो ये आपका हम यहाँ से यहाँ पे लेकर के जाते हैं, ठीक है, ओके, इस ब्लॉक को। हाँ यस सर। और जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ब्लॉक और इसके बीच में, वो कितना है, 1/4 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये तो अपने आप जाएगा नहीं यहाँ से यहाँ पर, तो हम इसके ऊपर एक फोर्स लगा देते हैं, ठीक है, ऐसे करके फोर्स लगा देते हैं F, ठीक है। तो हमें बताना है कि इस फोर्स के से वर्क कितना होगा, वर्क डन ड्यू टू फोर्स F क्या होगा, ओके, वर्क डन ड्यू टू फोर्स F कितना होगा, बताइए कैसे करें। हेलो, हेलो, सर पहले हम ये ब्लॉक का एफबीडी हाँ, पहले अपन ब्लॉक का एफबीडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। बताओ, ड्रॉ करो। एक तो लगेगा mg फोर्स नीचे की तरफ, ठीक है, हाँ डाउनवर्ड, और एक लगेगा नॉर्मल रिएक्शन इधर ऊपर की की। तरफ। हाँ, सर इसके कंपोनेंट्स भी तोड़ने पड़ेगा अपने को। हाँ, एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ना इधर की तरफ, फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक लगेगा काइनेटिक लगेगा, स्टैटिक लगेगा काइनेटिक लगेगा, काइनेटिक लगेगा ना, क्योंकि ब्लॉक मूव कर रहा है। ब्लॉक मूव कर रहा है, एग्जैक्टली हाँ, यस। तो काइनेटिक लगेगा। तो अब हमें निकालना है वर्क डन ड्यू टू फोर्स। अब इस ब्लॉक को मूव जो करवा रहे हैं, ग्रेजुअली मूव करा रहे हैं, ब्लॉक मूव, मतलब वेलोसिटी इसकी हाँ, चेंज नहीं हो रही है। ग्रेजुअली, ठीक है। तो चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्स, यानी वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन प्लस, नहीं, वर्क डन ड्यू टू फोर्स F प्लस वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन प्लस वर्क डन ड्यू टू mg प्लस वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल, एमजी है ना, वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल फोर्स। दैट इक्वल टू क्या होना चाहिए था, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, बट वेलोसिटी चेंज नहीं किया बिकॉज, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाँ, k1 तो इक्वल टू k2, काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, ठीक है। फिर उसके बाद क्या देखना है, यस सर। अब हमें वर्क निकालना पड़ेगा, तो पहले वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल निकालते हैं। तो नॉर्मल इधर की तरफ हाँ लग रहा है, इस डायरेक्शन में, पर ब्लॉक क्या इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हाँ। देखो तो, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ब्लॉक, नहीं ऊपर का सीधा नहीं, सीधा मूव कर रहा सीधा मतलब वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल क्या हो जाएगा, वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल है, जीरो। 0, ठीक है। अच्छा, अब कौन सा फोर्स एक एक लग रहा है mg, तो वर्क डन ड्यू टू mg कितना हो जाएगा, बताओ, नीचे की ओर बताओ कितना होगा, 50 सर। -50, mg लग रहा है नीचे की तरफ, नहीं 50 कैसे, mg फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, बट ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट हो सही रहा है वो ऊपर की तरफ हो रहा है ना, सही है। ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो वो रहा है, ऊपर की तरफ, तो ये एग्जैक्टली क्या आ सर। जाएगा, -mg × h, हाँ
है ना, mg नीचे की माइनस, तरफ, करेक्ट। यस सर, उसी तरह से यस सर। देखो, अगर ये हाइट h है तो ये लेंथ कितना हो जाएगा बताओ, ब्लॉक इधर की तरफ मूव कितना करेगा, ये क्या लिखूं, ये लेंथ कितना हो जाएगा, एच प्लस एल, कैसे, नहीं नहीं, रुको रुको रुको, ये h है, ये एंगल 37 अपने को डिग्री क्या है, देख, ये लेंथ हाँ, निकालना है, अच्छा वो लेंथ निकालना है क्या? h बाय साइन 37 हो जाएगा ना, नहीं हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये एंगल 37 डिग्री होगा, तो ये लेंथ नहीं निकल जाएगा। आ, अच्छा तुम पाई, अच्छा राइट हम्म, एंगल ट्रायंगल का ले लिए क्या? ओके ओके हम्म। ओके सर। तो फिर ये क्या हो जाएगा, अब देखो फ्रिक्शन फोर्स किधर की तरफ लग रहा है, इधर की तरफ, नीचे की तरफ, बट ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है ना, हाँ, तो वर्क डन ड्यू टू ऊपर, फ्रिक्शन, हाँ तो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन हाँ, कितना हो जाएगा बताओ, फ्रिक्शन, कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है, कितना हो जाएगा वर्क इसकी वजह से, माइनस, माइनस, माइनस एच, माइनस व्हाट, एफ के एक्टिंग डाउनवर्ड ना, एंड डिस्प्लेसमेंट हैपनिंग इन दिस डायरेक्शन, माइनस हेच, एफ के, माइनस हेच साइन थीटा, हेच साइन थीटा। हाँ माइनस एफ के अच्छा एच अच्छा, बाय फोर्स बाय डिस्प्लेसमेंट ना, या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, साइन 37 डिग्री। नाउ व्हाट इज दिस एफ के, व्हाट इज दिस एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन, हाँ व्हाट इज दिस, म्यू इंटू एन, mu into n, so what is the n here, नॉर्मल, hmm? कुछ भी नहीं दिया सर। ये नॉर्मल है तो सही, so this normal should be equal to what, you have to resolve the component of mg ना, क्या आ जाएगा mg cos थीटा ना इधर की तरफ, एन, एम जी कॉस थीटा और इधर की तरफ और एम जी साइन थीटा। mg sin 37 डिग्री, तो नॉर्मल बताओ किसके बराबर हो जाएगा, एम जी कॉस 37। यस mg cos 37 डिग्री, करेक्ट। तो when put the values, this is equal to minus mu mg cos 37 degree into h by sin 37 degree. So this is equal to what, minus mu mg h cos sin 37 degree, sin 37 degree is cot 37 degree, correct, okay। यस सर। तो यहाँ पे बताओ, हमें वर्क डन ड्यू टू फोर्स निकालना था, तो वर्क डन ड्यू टू फोर्स बिकम इक्वल टू व्हाट, हाँ, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन हमने कितना निकाला, माइनस म्यू इंटू एम जी इंटू एच एम जी एच कॉस, कॉट 37 डिग्री, कॉस कॉट 37। और इसकी वजह से एम जी की वजह से वर्क माइनस एम जी इंटू एच, नॉर्मल की वजह से वर्क जीरो, यस, चेंज इन काइनेटिक जीरो, एनर्जी जीरो, सो वर्क डन ड्यू टू फोर्स कितना आ जाएगा, जीरो, एम जी इंटू एच प्लस म्यू इंटू एम जी इंटू एच म्यू इंटू कॉट 37 डिग्री। कॉट 37। नाउ पुट द वैल्यूज, m की वैल्यू दे रखी है 5 kg, h की वैल्यू 10 मीटर, and you know mu equal to 1 by 4, then work done due to force is also calculated, okay। 4 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 10। सर कॉट 37 की वैल्यू क्या है सर? बताओ मुझको, cot 37 cos 37 डिग्री अपॉन sin 37 डिग्री, 4 by 3 ना,
हाँ हाँ नहीं 3/4 3/5 4/5 सर 4/5 अपॉन 3/5, 5 to 5 कैंसल। तो 5/5 4/3 राइट राइट यस सर यस यस ठीक है, ये हो जाएगा ना क्वेश्चन। हाँ हाँ ठीक है, तो इस तरह से निकालना है वर्क डन। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस था किस पे था, जो ये 2-3 क्वेश्चन था वो किस पे था, ये सारा का सारा क्वेश्चन जो था वो आपका किस पे था, वर्क वर्क एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम पावरलेस पे, वर्क एनर्जी थ्योरम पे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर We have velocity versus time graph. Okay, we have velocity versus time graph. The velocity versus time graph. Okay, टाइम ग्राफ हाँ, एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर इस ब्लॉक का मास जो है वो कितना है, सपोज 5 kg है, और इसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं F, जिसके वजह से इसकी वेलोसिटी चेंज कर रही है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी क्या कर रही है, चेंज कर रही है। कैसे, ऐसे चेंज टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज कर रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इस फोर्स की वजह से हाँ वर्क कितना होगा। फाइंड द वर्क ड्यू टू फोर्स if velocity change with time. So this is at t equal to 2 seconds, and this angle is 37 degree. हमें यस निकालना वर्क सर डन ड्यू टू फोर्स, कि एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं ना, एक ब्लॉक है उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, हाँ तो इस फोर्स लगाने की वजह से क्या हो रहा है, उसका वेलोसिटी चेंज कर रहा है। ठीक है, वेलोसिटी देखो t इक्वल टू 0 पे कितनी थी, बताओ t इक्वल टू 0 पे कितना वेलोसिटी होगा, कितना वेलोसिटी होगा, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी। वेलोसिटी 0 हाँ, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 थोड़ी है, ये है वेलोसिटी, कितनी है, v नहीं ये वैल्यू कितनी होगी, ये एंगल दे रखा है 37 डिग्री, ये राइट एंड ट्रायंगल है ना, हाँ ये हाँ बताओ कितना हो जाएगा, हाँ 1037 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, सामने वाला साइड v अपॉन बेस 2 सेकेंड, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 37 डिग्री, 37 2 इंटू 3/4 ना, इज 3/2 मीटर पर सेकेंड. हाँ So at t equal to 2, t equal to 0, what is the velocity? 3/2 मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकंड हाँ, तो आपको निकालना है वर्क डन ड्यू टू फोर्स, वर्क डन ड्यू टू फोर्स. अच्छा बताओ, फोर्स कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा, किसी बॉडी के ऊपर अगर किसी भी कोई भी एक ब्लॉक है, उसका वेलोसिटी इस तरह से टाइम के साथ चेंज कर रहा है, तो फोर्स कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा, वेरिएबल क्यों, वेरिएबल होने का मतलब क्या हुआ, क्योंकि टाइम टाइम चेंज कर रहे वेलोसिटी, तो उसका अरे वेलोसिटी भी चेंज कर रहे हैं ना सर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज कर रहा है, फोर्स तो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना, तो फोर्स वेरिएबल कब होगा, जब अच्छा नहीं नहीं तो कांस्टेंट होएगा फोर्स यदि वेरिएबल कब होगा, सोचो, जब आपका मास वेरिएबल हो, या फिर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो, या फिर दोनों वेरिएबल हो,
बट मास तो कांस्टेंट है। हाँ मास बोला है ब्लॉक का 5 kg हाँ सर। है ना, ब्लॉक का मास 5 kg है, और वेलोसिटी चेंज कर रहा है टाइम के साथ। तो क्या एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज कर रहा होगा? इस ग्राफ को देख के बताओ। नहीं। क्यों? Because the slope of the velocity versus time graph give what? याद करो यार, तुम पढ़ते हो भूल जाते हो। वेलोसिटी tan वर्सेस थीटा। व्हाट इज द tan थीटा? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है, उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या मिलेगा? यार भूल जाते हो तुम क्या आप। एक्सेलरेशन ना, सर एक स्ट्रेट लाइन आएगा, वेलोसिटी वर्सेस, एक्सेलरेशन विद स्ट्रेट लाइन। मैं क्या पूछ रहा हूँ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है। इसका स्लोप क्या हाँ, देगा? इसका स्लोप क्या देगा? कौन सा क्वांटिटी देगा इसका स्लोप? एक्सेलरेशन देगा शायद। एक्सेलरेशन देगा। तो क्या ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट है ना? तो एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा ना। हाँ तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो हाँ, गया, मास कांस्टेंट हो गया, तो फोर्स भी कांस्टेंट हो गया ना। तो फोर्स भी कांस्टेंट है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका सर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या देगा अपने को? एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ अपने को क्या देगा? उसका एरिया, चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का अगर एरिया हाँ, निकालोगे तो तो एक्सेलरेशन और टाइम तो अपने को आएगा, वेलोसिटी मिलेगा। चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, और कौन से पढ़े थे सर आप? अब वो देखो आप क्या क्या पढ़ाया था। ठीक है, प- ठीक है सर। पढ़ते जाओगे जी। भूलते जाओगे तो चलेगा नहीं काम। ठीक है, तो ये फोर्स जी कांस्टेंट जी। होगा, तो वर्क डन निकालना है। इस फोर्स की वजह से वर्क क्या हाँ, होगा? इस फोर्स की वजह से वर्क क्या होगा? वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्स क्या वर्क होता भी है? अपना निकलेगा। वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्स इज व्हाट? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हाँ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक हाँ एनर्जी? फाइनली यू कैन सी वेलोसिटी जीरो ना, है ना? हाँ। फाइनली वेलोसिटी इज जीरो, यस सर। means at t equal to 2 second velocity is zero. यस So सर। kinetic energy is zero at t equal to 0 second. What is the velocity? 3 by 2, At t equals to 0 second, velocity is 3 meter per second. 3 3 by by 2 2. meter per second. So what is the kinetic energy? 1 by half. What is the mass of the block? 5. What is the velocity? 3 by 2 Mass of a block is velocity is 3 by 2. का square ना. So what is the kinetic energy? That is 1 by half Yes. m. This is 9 by 4. This is a 4 पंचे 45 बटे 8 जूल। सो वर्क डन ड्यू टू फोर्स कितना आ जाएगा? Yes. दैट इज 40 इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल इज 45 by 8 हाँ, जूल। 45 तो by वर्क 8. डन ड्यू टू ऑल फोर्स, वर्क डन ड्यू टू फोर्स क्या आ जाएगा? -45 by 8 जूल। ठीक है, Yes sir. तो क्यों नहीं सोचते हो? कहाँ गड़बड़ होती है तुमसे? तुम भूल जाते हो ना ये सब चीज, नहीं मतलब ये यार कैसे होगा ऐसे? भूलना नहीं है, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो क्वेश्चंस, हाउ यू कैन, आई डोंट नो। सॉल्व अ प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस करो, सॉल्व द प्रॉब्लम्स।
सर मैं इतना सारा ग्राफ लेके दिमाग में घूमता है, इसलिए सोचता हूँ साला कौन सा ग्राफ आएगा। तो वो क्योंकि बहुत ग्राफ है मेरे में। तो तुमने नहीं किया ना, जब मैंने असाइनमेंट तुमको सेंड किया तुमने उसको सॉल्व नहीं किया ना। उसको सॉल्व करते तो फिर याद रहता, या फिर तुम किसी भी बुक सर को। मैंने नहीं लिखा वो सब। हाँ तो नहीं लिखा, लिखो। अभी इसे लिखने से नहीं होगा, अब से इसे खुद से सॉल्व करने से होगा। ठीक है, सॉल्व करना चाहिए यार प्रॉब्लम। जी। ये तो मुझे समझा हो दो। गया सर। बोलो। अरे एक यार मिनट ये प्रथम।